इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्जायानं, नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की, बोलिए परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की। जो वाणी के स्वामी थे, संपूर्ण अक्षरों का ज्ञान देने वाले और शब्दों के द्वारा अपनी आत्मज्ञान को प्रकाशित करने की क्षमता रखने वाले, ऐसे उन तीर्थंकर अरहंत वाणी को मैं अपनी वाणी को शुद्ध और निर्मल बनने हेतु पुनः पुनः साष्टांग नमस्कार करूँगा। मैं उस सरस्वती भगवती सत्ता को धारण करने वाली, सृष्टि के प्रत्येक जीव तत्व को सुंदर गुणों से सुशोभित करने वाली, संसार के सारे निर्मल आत्माओं को शुद्ध करने वाली, ऐसे उस जिनेंद्र भगवान की वाणी को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिनेंद्र भगवान के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी चिंता करता हो, सुरक्षा की भावना रखते हो। इस सृष्टि में जो भी मेरे प्रियजन है, बंधुजन है, बांधवजन है, यह सब के सब हमारे मनोरंजन के लिए ही एकत्रित हुए हैं। ये संसार का कोई भी रिश्ता क्यों ना हो,
हमने अपने जीवन में किसी माता को, पिता को, पुत्र पुत्रियां, पति पत्नी के बंधन में बंधे भी है। इन रिश्तों के पीछे का कारण कोई मांगलिक, कोई शुद्ध, कोई हितकारी नहीं है। इंद्रियों का मनोरंजन करना के लिए ही हम सब एक समूह के साथ, एक परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ कोई भी किसी का हितैषी पूर्ण रूप से बन नहीं सकता। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं जो हमें प्रेम करने का दावा करते हैं, हमें याद करने का दावा करते हैं, हमें चाहने का दावा करते हैं, हमें पसंद करने का दावा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें अपनी यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में रख करके अपना जीवन कितना आनंद मंगल से भरा हुआ है, ऐसे वचन भी हमें आकर के वह सुना देते हैं। और हम लोग मंद बुद्धि, वक्र बुद्धि, कुटिल बुद्धि, लालची बुद्धि के कारण, कामादिक विकार से ग्रसित हमारा मानस होने के कारण आसपास के लोगों के मुख से निकले हुए शब्दों से हमारा हृदय प्रभावित होता रहता है। हमारा सबसे बड़ा अपराध एक ही है, हम बहुत जल्दी हमारे आसपास जो भी 8 कर्म धारण करने वाले संसारी जीव है, इनके मुख से जो भी शब्द निकलता है, प्रेम का शब्द हो, द्वेष का शब्द हो, घृणा का शब्द हो और निंदा का शब्द हो, आलोचनाओं का शब्द हो, जो कुछ भी अगल बगल के मनुष्यों के द्वारा वार्तालाप के रूप में अथवा उनकी वाणी के रूप में प्रकट होता है, हम बहुत जल्दी इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं और उनके वचनों को सत्य वचन मान करके, उन पर विश्वास धारण करके अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उनके लिए सौंप देते हैं। थोड़ा बहुत हमारे अंदर असंयम भाव था और उस असंयम भाव के कारण कोई आसपास स्त्री आ गई, कोई पुरुष आ गया और उसने मधुर वार्तालाप किया, उसने प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया, उसने कुछ ऐसे शब्द बोले जो हमारे कानों पर टकरा गए, जिसके कारण हमने पूरा जीवन सबसे ज़्यादा अपनी मानसिक शक्ति का, जीवनी शक्ति का, आत्मशक्ति का, पूर्व जन्मों का सारा पुण्य हमने कहीं उड़ेल दिया हो। तो अगल बगल के प्रेम और मोह से युक्त संभाषण देने वाली स्त्रियां और पुरुषों के लिए ही हमने अपना ये सारा पुण्य उड़ेल दिया, ये मनुष्य जीवन उड़ेल दिया, ये सारा दुर्लभ करोड़ों जन्मों के बाद हमें ये जो मानव शरीर मिला था, ये हमने व्यर्थ गंवा दिया। अगर आपके कानों पर इन स्त्रियों के मुख से निकले हुए शब्द ना पहुंचते, अगर आपके कानों पर इन पुरुषों के मुख से निकले हुए ये राग भरे, प्रेम भरे, आसक्ति से भरे हुए, काम भरे, आपके मन को मनोरंजन देने वाले शब्द ही ना पहुंचते, तो आप देखिए आपका हृदय, आपका अंतःकरण, आपकी चेतना शक्ति उस परम पिता परमेश्वर के लिए कितनी समर्पित भावना से युक्त होती। लोग आसानी से कहते तो है कि हम जिनेंद्र वाहन की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, स्तोत्र करते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का संचालन है, हमारे जीवन की जो दिशा है, हमारी आत्मा जिस दिशा में जा रही है, हम जो विचार कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, वो सारे कर्मों की प्रेरणा है हमारे आसपास के स्त्रियां और पुरुषों के मुख से निकले हुए शब्दों से प्रभावित होकर के हम अपना पूरा जीवन इतना मलिन, इतना अपवित्र, इतना अशुद्ध, इतना राग द्वेष, इतना छल कपट से भर देते हैं, पता ही नहीं चलता हम इतने अपवित्र, मलिन और अशुद्ध कैसे होते चले गए। लगता तो है कि हम ठीक से आचरण करें, ठीक से क्रियाएं करें, ठीक से मांगलिक अनुष्ठान संपन्न करें और हम कहीं ना कहीं मंत्रोच्चारण में लीन होना चाहते हैं, स्तोत्र के पठन पाठन में हम लीन होना चाहते हैं। आज सत्य धर्म है और यहाँ जिनेंद्र भगवान के द्वारा ये प्रेरणा दी जा रही है कि आपको सत्य वचन बोलना है, हितकारक वचन बोलना है, प्रिय वचन बोलना है, आनंद देने वाले वचन बोलना है, शुभ करने वाले वचन बोलना है, मंगल करने वाले वचन बोलना है, पाप नष्ट करने वाले वचन बोलना है और ऐसा वचन बोलना है जो दूसरों के अज्ञान दूर करने वाला। जिनेंद्र भगवान ऐसा नहीं है कि मौन धारण करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ सत्य का इतना ही तात्पर्य नहीं होता
कि आप जैसा है वैसा कह दो। प्राय करके लोगों की एक जिद होती है कि वह अपने आसपास के लोगों से ये उम्मीद रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति रखता है, मैं इनसे रखता हूँ, ये मुझसे रखते हैं, आप मुझसे रखते हैं, मैं आपसे रखता हूँ, कि जो है जैसा है बस बोल दो। लोगों ने सत्य धर्म को यही तक सीमित रखा है, लेकिन वास्तविकता में सत्य धर्म का सत्य से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ सत्य शब्द उच्चारण मात्र के लिए है, उसका अभिप्राय होता है आप ऐसा वचन बोलिए जिससे सामने वाले व्यक्ति के कानों पर जो आपकी आवाज पहुंच रही है, वो आवाज उसके कानों तक पहुंचने के बाद ये परिणाम निकलना चाहिए कि उसका हृदय शांतता को प्राप्त हो, उसके हृदय में किसी प्रकार की काम वासना उत्पन्न ना हो, तृष्णा उत्पन्न ना हो, द्वेष उत्पन्न ना हो, घृणा उत्पन्न ना हो, आकुल व्याकुल परिणाम उत्पन्न ना हो, उसका अंतःकरण अनेक प्रकार के क्रोधाग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि, तृष्णा की अग्नि, द्वेष की अग्नि से भर न जाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे वचन किसी के कानों तक पहुंचाने के लिए अपनी वाणी को निपुण बनाइए कि उनकी कर्णेंद्रिया जब आपकी आवाज सुने तो उनके मानस पटल का सारा अंधकार, सारा भ्रम दूर होता रहे। आप कभी अभ्यास करके देख लीजिएगा, कभी आप किसी मनुष्य से ऐसा वार्तालाप करके देख लीजिएगा कि आपने 10 मिनट तक उससे वार्तालाप किया और उसका कोई भ्रम दूर हुआ हो। आप किसी मनुष्य से कभी ऐसा वार्तालाप करने की कोशिश कीजिएगा कि आपने उससे एक 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट बगल में खड़े रह करके वार्तालाप किया और उसके मूर्खता दूर हो गई हो। आप कभी ऐसे वार्तालाप करने के लिए अपने आप को सिखाइएगा कि आपने उसके साथ बात की हो और उसने करुणा प्राप्त करने का एहसास लिया हो। आपके मुख से ऐसे वचन निकल सकते हैं, आप निकाल सकते हो। अगर आप में वो संभावनाएं नहीं होती तो जिनेंद्र भगवान यहाँ आपको उपदेश ही ना देते। आपके अंदर ये संभावनाएं हैं, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, आपके अंदर ये विद्याएं, कलाएं हैं। आप संसार की सारी वस्तुओं को गौन करके आप सबसे पहले जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि आप अपनी वाणी की तरफ ध्यान दीजिए। और यहां सिर्फ बोलने की तरफ नहीं है कि मैंने क्या बोला। बोलने में सबसे ज्यादा शब्द भी जितना घातक नहीं होता, उससे कई गुना घातक होता है उसकी टोन। कई बार शब्द चुपते नहीं है, टोन चुपती है। और हम लोगों के जीवन शैली में कभी बाल्यावस्था से लेकर के अभी हम युवा हो गए, किशोरावस्था से युवावस्था में आ गए, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में आ गए, हमारे मानस पटल कर कभी ये शिक्षा की प्रेरणा नहीं मिली कि हमें बोलना सीखना है। हमारे उच्चारण करने में जो शब्दों का हम उपयोग करते हैं उसमें से शब्दों की छाटनी करना है। और ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम बोलना सीखें। और जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को बोलना सीखना चाहिए। लोगों को जैसे ही उपदेश सुनने को मिलता है, लोग नाना प्रकार के बहाने बनाने लग जाते हैं। लोग ऐसे, लोग ऐसे, लोगों का स्वभाव ऐसा, बुद्धि ऐसा, संसार ऐसा, दुनिया ऐसी, जगत ऐसा, सृष्टि ऐसी, नौकर ऐसे, बीवी ऐसी, सास ऐसी, ससुर ऐसा, जेठानी ऐसी, देवरानी ऐसी, फिर हम कैसे ठीक से बोले। आपको मालूम होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान को सब पता है, ये संसार कैसा है, संसार के लोगों का स्वभाव कैसा है, ये संसार के जीव करते क्या है, कर क्या सकते हैं, कर क्या चुके हैं, करने क्या वाले हैं, ये सब पता है उनको। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी आत्मा की चिंता करो कि हाँ, मेरी वाणी कैसी होना चाहिए, मेरे मुख से, मेरे कंठ से, मेरे नाभि कमल से जो अक्षरों का निर्माण होगा, मेरी बुद्धि में, ज्ञान में जो शब्द उत्पन्न होंगे वो कितनी माधुर्यता से भरे हुए होना चाहिए, कितनी चतुराई से भरे हुए होना चाहिए, उसमें कितना आनंद होना चाहिए, वो कितना सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। आज हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी बोलते 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 ही रह गए। निरापक आचार्य सुधा सागर जी बोल ही रहे हैं, दिन भर बोलते हैं। और बोलते बोलते ऐसा बोलते हैं कि जो सुनता है उसका अज्ञान दूर होता है, भ्रम दूर होता है, पाप विनाश होता है, चित्त निर्मल होता है, हृदय के काम वासनाएं शांत होने लग जाती है, हृदय का क्रोध शांत होने लग जाता है, हृदय की तृष्णाएं शांत होने लग जाती है।
वास्तविकता में यही बोलने के लिए भगवान ने कहा था, और यही वचन अगर कठोर शब्दों में भी कोई बोलता है, जिसके कठोर शब्दों के द्वारा भी किसी के अंदर के दुर्गुण नष्ट होते हैं, तो वो कठोर शब्द भी सत्य वचन ही होते हैं। यहां सत्य की जिद जो पकड़ते हैं, सत्य का मतलब मानस पटल पर एक ही लेकर के हम भ्रमण कर रहे हैं, जैसा था वैसा प्रकट करने को ही हम मात्र सत्य मानते हैं। ये एक अधूरी परिभाषा है, ये पूर्णत्व के साथ नहीं होती। इसलिए हमें अपने जीवन में अपनी जिह्वा की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बोलूं कैसे, मुझे कैसे बोलना है, और इसके लिए कोई दूसरे की क्या आवश्यकता है आपको, दूसरा कैसा है आपको क्या लेना देना, क्या लेना देना आपको, कौन व्यक्ति किस तरीके से अपनी वार्तालाप करता है, आपको क्या लेना देना था। जिह्वा आपकी है, आत्मा आपकी है, आप उसके मालिक हो, आप उसके स्वामी हो, आप तय करो आपके मन का उपयोग आपको कैसे करना है, आपकी वाणी का उपयोग आपको कैसे करना है। ये आप तय नहीं करोगे तो कौन तय करेगा। ये मेरी जिह्वा है जो मैं वार्तालाप कर रहा हूं, ये मेरा मन है जो मेरे पास है, इसका मालिक मैं हूं, मैं तय करूंगा इसका संचालन कैसे होना है। आप लोग थोड़ी तय कर पाएंगे। आप लोग चाहे अच्छा व्यवहार करो, आप लोग चाहे बुरा व्यवहार करो, आप लोग चाहे सम्मान दो, आप लोग चाहे सम्मान नहीं दो, आप लोग चाहे भक्ति करो चाहे भक्ति ना करो, विनय मिले चाहे नहीं मिले, सेवा मिले चाहे नहीं मिले, चाहे प्रशंसा के शब्द कहीं से मुझे सुनने को मिले चाहे नहीं मिले। ये आत्म जागृति जो शब्द आता है, आत्मबोध होना, अपने स्वयं का एहसास, अपने स्वयं का परिचय, अपनी स्वयं की योग्यताओं की, अपने एक स्वयं आत्मा है इसका एहसास जिसको आना बंद हो गया है ना, ये वही व्यक्ति अपने आप को ठीक करने से बचता है हमेशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।